श्रीपाल कुंवर कहाँ पहुंचे थे? कोंकण देश। वहां पर किसके साथ विवाह हो गया? मदन मंजरी। बराबर लिखना है। हाँ, पहली महिला सुंदरी, दूसरी रानी मदन सेना, तीसरी मदन मंजूषा और चौथी रानी के साथ विवाह हुआ मदन मंजरी, जो ऐसे श्रीपाल कुंवर के कौन थे? श्रीपाल कुंवर के मामा। मामा को काका बना दोगे तो काका को क्या बना देना? वो काका अभी बाद में आएंगे, अभी मामा से परिचय करवा देते हैं। तो ऐसे वसुपाल राजा, जिन्हें मालूम पड़ा कि धवल सेठ ने यह षड्यंत्र रचा, नटवर को बुला लिया और वहां पर जाकर श्रीपाल कुंवर को मरवाने की साजिश करने के लिए इन्होंने यह कृत्य किया। वसुपाल राजा को बड़ा दुख हुआ और वैसे करते करते उन्हें मृत्युदंड की सजा दी। लेकिन श्रीपाल कुंवर सोच रहे हैं यह मेरे उपकारी हैं धवल सेठ, इसलिए उन्हें जीवन दान दिलवाया, अभय दान दिलवा दिया और उन्हें सभी को भेज दिया। अब इधर धवल सेठ थे, वह मन में विचार कर रहे हैं, अब मैं किसी और को आज्ञा नहीं दूंगा, अब मैं अपने हाथों से श्रीपाल कुंवर को मार कर आऊंगा। और ऐसे श्रीपाल कुंवर अपनी तीनों रानियों के साथ, मदन सेना, मदन मंजूषा और मदन मंजरी के साथ में आराम से सुख वैभव भोग रहे हैं और ऐसे सातवें महल में रह रहे हैं। धवल कुमार रात्रि के समय चाकू तलवार लेकर आए और वह ऊपर चढ़ने लगे। उसी वक्त उनके हाथ से रस्सी छूटी और डायरेक्ट वह कहाँ गिरे? नीचे आकर गिर गए। तुरंत उनके हाथ में जो शस्त्र था वही शस्त्र उनके पेट में लगा और वहीं पर प्राण निकल गए। जैसे जोर से आवाज आई, सभी को लगा कुछ ना कुछ हुआ। सुबह उठकर देखा श्रीपाल कुंवर ने तो धवल सेठ मर चुके थे और धवल सेठ की मृत्यु का शोक मनाया। हाँ, वहां पर भी श्रीपाल कुंवर को मालूम है कि धवल मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी एक परिवार की तरह उन्होंने उनका क्रियाकर्म किया। वह सोचने लगे आज जो कुछ भी बदौलत है वह धवल सेठ की बदौलत है, आज मुझे सब कुछ मिला है। उन्हें एक परिवार वाला समझकर सारी क्रियाकर्म किया, शोक का निवारण किया और उसके बाद में ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन श्रीपाल कुंवर घूमने के लिए निकले और उस वक्त एक मुसाफिर ने कहा, मुसाफिर से पूछा कि आपने कोई आश्चर्य देखा है? तब उस मुसाफिर ने, उस व्यक्ति ने कहा कि कुंडलपुर नगर के अंदर एक आश्चर्य देखने को मिलता है। कुंडलपुर नगर की राजा, जिनकी पुत्री, जिसका नाम है गुण सुंदरी। क्या नाम है? गुण सुंदरी, जो गुणों की भंडार है और ऐसी गुणों की भंडार में उसका विवाह निश्चित किया जा रहा है, स्वयंवर मंडप रचा जा रहा है। लेकिन उसका एक प्रण है, नियम है कि जो मुझे वीणा वादन में जीतेगा, मैं वीणा बजा रही हूँ, मुझसे जो अधिक अच्छा वीणा बजाएगा उसके साथ में मैं अपना विवाह करूंगी। और आपको मालूम है उस वक्त वहां उस नगरी के राजा ही नहीं, सेठ साहूकार भी वीणा बजाना सीख रहे हैं। जो गाय चराते हैं वो गौवालिये भी वीणा बजाना सीख रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में इच्छा है कि जो गुणों की भंडार है, दुख की भंडार है, ज्ञान की भंडार है, वीणा में एक माहिर है, ऐसी राजकुमारी के साथ हमें विवाह करना है। तो नगर का एक एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वीणा बजाने का सीख रहा है। और इधर श्रीपाल कुंवर के मन में भी क्या आया? अब गुण सुंदरी के साथ मुझे भी विवाह करना है, पर यह है 400 योजन दूर, मैं कैसे पहुंच सकता? श्रीपाल कुंवर के मन में विचार आया कि भगवान अगर मानव को पंख दे देता तो मैं भी उड़
भी यही सोचते हो ना, कभी अर्जेंट काम आ जाए तो ये सोचते हैं भगवान ने कमी बहुत छोड़ दी बड़ी ना। अगर आकाशगामी विद्या दे देते तो भी कुछ नहीं, लेकिन आज के समय में ऐसी कोई लब्धियां और विद्या बची नहीं है कि हम यहाँ से तुरंत पहुँच सकें। एक विद्या जरूर लोगों ने बना ली है प्लेन की, कि फट से आज यहाँ बैठे और सुबह पर वहाँ पहुँच सकते हैं। श्रीपाल कुंवर भी सोचने लगे कि अब मैं कैसे पहुँचना, मुझे कैसे गुण सुंदरी को हासिल करना है। और उस वक्त श्रीपाल कुंवर सिद्ध चक्र का ध्यान लगाने लगे और उसी वक्त विमलेश्वर देव प्रकट हुए और उन्होंने श्रीपाल कुंवर को मोतियों का हार दिया, गले में पहनाया और कहा इस हार की विशेषता। उन्होंने कहा कि यह हार के द्वारा आप जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। उस हार की विशेषता थी जो कला बिना अभ्यास के भी आपको सभी कलाओं मिल सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप इच्छा रखें कि मुझे इस स्थान पर जाना है, तुरंत आप उस स्थान पर पहुंच सकते हो। हर तरह की कला इस माला के अंदर बताई गई थी और तुरंत यह मोतियों के हार गले में पहन रखा। रात्रि के समय उन्होंने वह सो गए, लेकिन विचार करके सोए कि मुझे कहाँ पर पहुंचना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, कुंडलपुर नगर में पहुंचना है। और तुरंत वह सोए हुए उस पलंग के सहित वह कहाँ पर पहुंच गए। सुबह आंखें खोलकर देखी तो तुरंत वह कुंडलपुर नगर में थे। वहां पर एकदम अच्छे तैयार होकर उन्होंने क्या सोचा, हाँ वीणा सीखने की जरूरत ही नहीं थी। हार का प्रभाव था कि आपको कोई कला सीखनी नहीं पड़ेगी। अगर इस हार का पक्षान करके उसको जो पानी है किसी को झेर चढ़ गया तो वह झेर भी उतर जाए, ऐसा उस हार का प्रभाव था। और उस वक्त श्रीपाल कुंवर ने सोचा कि सभा भरी हुई है, स्वयंवर मंडप रचा गया है, कई राजाएं आ रहे हैं, राजा लोग, अब मुझे कैसे जाना। तो उन्होंने उस वक्त कुबड़े का रूप बनाकर वहां पर कैसा रूप बनाकर गए, कुबड़े का रूप बनाकर गए। कुबड़े को देखकर अंदर एंट्री कोई नहीं करने देना, तब कुछ बख्शिश उन्होंने दी और बख्शिश देते ही अंदर उनको एंट्री मिल गई। जैसे सब राजाओं के बीच में जाकर बैठा, सब उसकी खिल्ली करने लगे कि अरे ये कुबड़ा भी विवाह करने के लिए आया है, जरूर राजकुमारी कुबड़े को ही विवाह करेगी। वह तो मजाक कर रहे थे पर भविष्य और कुछ था, भवितव्यता कुछ और थी। उस भवितव्यता के अनुसार जैसे ही लोगों को तो दिख रहा था कि यह कुबड़ा है, लेकिन गुण सुंदरी को दिख रहा था यह श्रीपाल कुंवर का मूल रूप। गुण सुंदरी सोच रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि कहीं मैं ठगी न जाऊं। हाँ, मैंने ऐसा प्रण तो कर लिया है कि वीणा वादन में जो मेरे से अच्छा बजाएगा उसके साथ मैं करूंगी, पर मेरी इच्छा है कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ यह कुंवर जो मुझे दिख रहे हैं यह मेरी परीक्षा में पास हो जाए तो मैं इन्हें ही वरूं। सभी जा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, लेकिन निष्फल हो रहे हैं। कुबड़े के हाथ में जैसे ही दिया गया सब हंसने लगे। कुबड़े ने कहा इस वीणा में मिस्टेक है, तब जाकर वहां पर सब हंसने लगे, इतने लोगों ने बजाए और तुम्हें मिस्टेक दिख रही। फिर उसके अंदर गलती कमियां बताई और दूसरी वीणा लेकर आए। दूसरी वीणा को जैसे ही लेकर आए, वीणा बजाने लग गए, तब सारे मंत्र मुग्ध हो गए, कई बेहोश होकर सो गए। और उस वक्त कुबड़े ने किसी का पगड़ी, किसी का मुकुट, किसी का क्या, सारे सामान लेकर इकट्ठा करके रख लिया। थोड़ी देर में सभी को चेतना आई। अब प्रतिज्ञा के अनुसार किसको वरना है, कुबड़े को वरना है। माता पिता दुखी हो रहे हैं, राजा रानी कि यह कैसी प्रतिज्ञा। कुबड़े ने वीणा बजाई, अब पुत्री का विवाह भी किसके साथ करना पड़ेगा, कुबड़े के साथ में ही करना पड़ेगा। और उस वक्त तुरंत गुण सुंदरी तो इसी का इंतजार कर रही थी। तुरंत गुण सुंदरी ने क्या किया, कुबड़े के गले में माला पहना दी। इधर राजा स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है यह कोई देव माया लग रही है। उन्हें आकर कहा कि आप अपने मूल रूप में आए। और उस वक्त श्रीपाल कुंवर अपने मूल रूप में आए। सब जय जयकारें होने लगी। ऐसे करके वहां पर
सुख पूर्वक वह अपनी पत्नी के साथ में रहने लगा। अब यहाँ पे पीछे तो इंतजार ही कर रही है सारी रानियां आपकी। हाँ, जहाँ जहाँ जाते विवाह कर लेते हो वहाँ पर मस्त हो जाते। आप एक दिन के लिए जाओ, आपको घर की चिंता होती है कि घर पे बच्चे पत्नियां वगैरह क्या कर रही होगी, लेकिन श्रीपाल कुंवर को कोई चिंता नहीं। यहाँ आए, इसके साथ विवाह करा, यहाँ पर रह रहे, अगली जगह गए वहाँ पर रह रहे, यह अपने यहाँ पर श्रीपाल का और यहाँ पर रहते रहते समय व्यतीत हुआ। एक बार राजसभा के अंदर एक बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसने कहा, एक आश्चर्य श्रीपाल कुंवर को आगे से कहने आया कि हे कुंवर, कंचनपुर नगर में एक आश्चर्य घटित हो रहा है। कंचनपुर नगर के राजा वज्रसेन जो है, उनकी पुत्री का नाम है त्रैलोक्य सुंदरी। और ऐसी वह त्रैलोक्य सुंदरी का स्वयंवर मंडप रचा जा रहा है। गुणों की भंडार है, रूप में तो वह देखने लायक हो रही है, इतनी सरस्वती जैसी दिखती है। स्वयं ब्रह्मा इस धरती पर आ गई, ऐसा उसका रूप है। मेरी इच्छा है कि आप हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ, हर चीज में आप निपुणता प्राप्त करते हैं, तो आप जाकर, मैं कह रहा हूँ कि उस राजकुमारी के साथ में आप जाकर विवाह करें। लेकिन वह कितने योजन दूर है? 300 योजन दूर। कितना योजन? 300। एक योजन यानी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का एक योजन 300 योजन दूर है। अब तो श्रीपाल कुंवर को कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि जब तक वह हार नहीं था, जब तक उन्हें चिंता सताती थी, अब तो उन्हें सिद्ध चक्र और विमलेश्वर देव पर इतनी आस्था थी। विमलेश्वर देव ने कह रखा था, जब तुम्हें कोई जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अब वह रात्रि के समय वहां सोए हुए ध्यान कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है? मुझे कंचनपुर नगर में जाना है। कंचनपुर नगर में पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने क्या रूप बना कर गए? वहां पर भी वह, यहाँ पर भी वह कुबड़े का रूप बना कर ही गए। स्वयंवर मंडप में सभी स्वर्ण की पुतलियों के खंभे के वहां सभी के सोने के सिंहासन थे। सभी राजकुमार उन सोनों के सिंहासनों पर बैठे हुए थे। एक सिंहासन पर जाकर कुबड़ा भी बैठ गया। सब उसे देख रहे हैं। जगह जगह नगर के राजकुमार आए हुए हैं। दासी ऐसी त्रैलोक्य सुंदरी को ले जाकर एक एक राजा का परिचय दे रही है कि यह राजकुमार इस नगरी का है, इसके अंदर यह विशेषता है, इस धर्म का, इसके अंदर यह गुण रहे हुए हैं, सभी को बता रहे हैं। लोग उसे कुबड़े के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही एंट्री करी थी, तब त्रैलोक्य सुंदरी ने उसको किसको देखा था? श्रीपाल कुंवर का रूप देख रही है। और उसने उस वक्त मन में निश्चय कर लिया कि भगवान, मेरा विवाह किसके साथ में हो? इसी के साथ में हो। एक एक करके वह जा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। सभी का मुंह ग्लान होता जा रहा है। इतने अच्छे सुंदर सुंदर राजकुमार को देख रही है, लेकिन त्रैलोक्य सुंदरी किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाल रही है। और ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी देर में कुबड़ा अपना रूप, जो श्रीपाल कुंवर का मूल रूप जो दिख रहा था त्रैलोक्य सुंदरी को, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं श्रीपाल कुंवर कि त्रैलोक्य सुंदरी के भाव क्या बने। धीरे धीरे रूप परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन उसको डर लग रहा कि ये क्या, पहले मैंने रूप देखा था तो कुछ और दिख रहा था, अभी इनकी काया ऐसी क्यों दिख रही है? और उस वक्त ऐसे सिद्ध चक्र के अधिष्ठायक देव जो स्वर्ण पुतली के अंदर आ गए, प्रवेश किया, और उन्होंने ऐसे त्रैलोक्य सुंदरी के कान में कहा कि तू चिंता मत कर, जल्द से जल्द इस कुबड़े के गले में हार पहना दे। यही श्रीपाल कुंवर तेरी पुण्यवाणी से यहाँ आए हैं। और तुरंत वह कुबड़े के पास में गए और तुरंत उस कुबड़े को माला पहना दी। सभी राजकुमार क्रोधित हो गए। वह कहने लगे कि अगर कुबड़े से भी विवाह करना था तो हमें इतने राजकुमारों को क्यों बुलाया गया? और उस वक्त सभी उस कुबड़े को मारने के लिए तैयार हुए, शस्त्र लेकर आए। सभी के बीच में युद्ध लड़ाई हुई। आधे तो राजकुमार भाग गए। और उस वक्त वज्रसेन राजा सोचने लगे कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दिख रहा
और उस वक्त कहा कि आप अपने मूल रूप में आए। पुष्पों की वृष्टि हो गई वहां पर और उस वक्त वह अपने मूल रूप में आए और ऐसे श्रीपाल कुंवर की जय जयकारें होने लगी। वहां पर भी रहते रहते 3 व्यतीत हो रहे हैं। 5 रानियों की शादी करवानी है, 2 रानियों की शादी करवाई है, अभी कितनी बची है? 3 रानियां और बची है। वहां पर रहते रहते समय हो गया है। हाँ 3 पन्ना हो गया। हाँ तो करवानी तो पड़ेगी। जितनी जल्दी भाई को चिंता है इतनी मुझे भी अभी श्रीपाल कुंवर की चिंता है। हाँ और यहाँ पर त्रैलोक्य सुंदरी, अभी गुण सुंदरी और त्रैलोक्य सुंदरी के साथ विवाह हो चुका। वहां पर त्रैलोक्य सुंदरी के साथ रह रहे हैं और ऐसा एक वहां पर ही एक युवा आया और उन्होंने कहा कि कुछ ही दूरी पर दलपत्तन नगर है, जिस नगर के राजा धरापाल हैं और ऐसे धरापाल राजा की जो राजकुमारी है उसका नाम है श्रृंगार सुंदरी। क्या नाम है? नाम भी इतने सुंदर सुंदर और गुण भी इतने ही सुंदर, रूप भी इतना ही सुंदर उनके अंदर। आज हम नाम तो दे देते हैं हीरालाल, पन्नालाल, मोतीलाल, लेकिन कभी उनके भविष्य में जिंदगी में कभी ना हीरा देखा, ना पन्ना देखा, ना मोती देखे हैं। लेकिन ऐसी राजकुमारी के जैसे नाम थे वैसे उनके अंदर गुण लगे हुए थे। वहां पर आकर कह रहा है कि ऐसी राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी और साथ में उसकी 5 सखियां जो शुरू से साथ में अध्ययन किया हुआ है, जैन धर्म को मानने वाली है, उनकी मन में उसी वक्त से उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम 5 सखियां भी श्रृंगार सुंदरी के साथ में ही उसी व्यक्ति को वरेंगे। लेकिन उनके मन की यह शंका थी कि जो हमारे प्रश्न का जवाब देगा उसी से हम विवाह करेंगे। और ऐसे वह श्रीपाल कुंवर वहां पर भी पहुंच गए दलपत्तन नगर के अंदर। और दलपत्तन नगर में पहुंचे, बहुत लोग थे, सभी सोच रहे थे कि हमें श्रृंगार सुंदरी के साथ विवाह करें और उसके साथ में 5 सखियां भी और एक रहते बहुत फ्री। एक के साथ 5 हम फ्री नहीं दे सकते, मान फ्री आ सकता है। हाँ और उस वक्त श्रीपाल कुंवर राजसभा में पहुंचे, स्वयंवर मंडप रचा गया है। वहां पर 5 ही सखियों के साथ में ऐसी श्रृंगार सुंदरी शोभित ऐसी देदीप्यमान दिख रही है। उसके रूप को देखकर कई राजकुमार मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सोच रहे हैं कि हम इस श्रृंगार सुंदरी का प्रश्न का जवाब देकर श्रृंगार सुंदरी को हम प्राप्त करें। लेकिन एक भी राजकुमार उस प्रश्न का जवाब देने में तत्पर नहीं रहे। और आखिरी में जाकर ऐसे श्रीपाल कुंवर वहां पहुंचे और श्रीपाल कुंवर ने उन प्रश्नों का जवाब दिया और तुरंत श्रीपाल कुंवर के प्रश्न का जवाब सुनते ही श्रृंगार सुंदरी ने उसे वरमाला डाली और 5 सखियों ने भी उसे वरमाला डालकर पति के रूप में उन्हें स्वीकार किया। 6 हो गई है। 7 हुई है। अभी 4 में शादी करवा दी, 4 की कल हो गई थी, 8 तो हो गई है ना। हुई है नहीं हुई? 7 हुई, 3 का विवाह करवाया, 4थी की अब नंबर लग रहा है। हाँ सब लाइन में लगी हुई, केवल विवाह ही करवाना है। क्या हुआ? देखो श्रीपाल कुंवर निकले थे खाली हाथ और जहाँ जा रहे हैं कोई सेठ साहूकार की लड़कियों के साथ विवाह नहीं हो रहा है। किसके साथ विवाह हो रहा है? राजाओं की राजकुमारियों के साथ विवाह हो रहा है। और अब वहां से रहते रहते 3 व्यतीत हो रहे हैं। हम तो एक राजकुमारी, एक अपनी पत्नी रानी को भी संभाल नहीं सकते, सही है ना? और ऐसे श्रीपाल कुंवर ने कितनों के साथ में विवाह किया और कितनों सभी को संतुष्ट रखा। हाँ हम एक को भी संतुष्ट नहीं रख सकते हैं। और श्रीपाल कुंवर ने कितनों को संतुष्ट रखा है? 7 को संतुष्ट है, सभी सुखी है और श्रीपाल कुंवर की गुणगान गा रही है। अब वहां से एक व्यक्ति आया और कहा कि कोल्हापुर नगर के अंदर, हाँ कौन सा नगर
जय सुंदरी। और सब सुंदरियां ही है। हाँ, ऐसी सुंदरी जिसका स्वयंवर मंडल रचा गया है, लेकिन उसका है कि जब वह अपने शिक्षक अपने गुरु के पास में पढ़ रही थी, जब राधा में सीख रही थी, तब उसने निर्णय किया कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो राधा वेद को साध सके। कई राजकुमार वहां आए हैं, कल का दिन अंतिम है, कल देखेंगे कि ऐसी जय सुंदरी किसके साथ विवाह करे। बस श्रीपाल कुंवर को मालूम ही था, मालूम पड़ गया, तुरंत वो कहाँ पहुंच गए, कोल्हापुर नगर में पहुंचे। वहां जाकर राधा वेद साधना यानी क्या होता है? राधा वेद कैसे साधा जाता है? एक खंबे पर पुतली लगाई जाती है, नीचे तेल की कढ़ाई रखी जाती है और दूर खड़ा रहकर उसे वो पुतलियां भी घूमती रहती है, कंटिन्यू घूमना। और वहां दूर रहकर ऊपर पुतली को नहीं देखना, नजर कहाँ होनी चाहिए? नीचे। हाँ, कढ़ाई के अंदर नजर, और तीर कहाँ पे लगना चाहिए? उसकी आंख पर। वो भी किसकी की, कौन सी तरफ की पर? हाँ, कहा गया, वहाँ नियम के अनुसार बताया गया कि आपको नीचे देखकर उस पुतली की दाई आंख पर आपको तीर लगाना है। अगर तीर निशाने पे लगा तो आप विजयी बन जाएंगे। सभी राजकुंवर जाकर हार गए, लेकिन यहाँ पर विमलेश्वर देव का प्रभाव, उन्होंने कहा था बिना अभ्यास के आपको सभी कलाएं प्राप्त हो जाएगी। इस वजह से वह कहाँ पहुंच गए? बिना राधा वेद साधने के लिए वह खड़े हुए, तुरंत उन्होंने राधा वेद साध लिया और ऐसी जय सुंदरी के साथ उनका विवाह हो गया। अब वह आराम से रह रहे हैं, रहते रहते समय व्यतीत हो रहा है। ऐसे वसुपाल राजा जो श्रीपाल कुंवर के मामा थे, ऐसे मामा का संदेशा वहां पर पहुंचा, क्योंकि जैसे ही वह तो रातों रात गायब हो गए श्रीपाल कुंवर, सभी को चिंता होने लगी कि श्रीपाल कुंवर कहाँ गए, किसी देव ने राक्षस ने तो उठा नहीं लिया। सभी चिंतित हो गए, तो सभी को भेजा गया सब ढूंढने के लिए, और मालूम पड़ा कि श्रीपाल कुंवर यहाँ पर है। और सभी राज सेवक यहाँ पर आए और प्रार्थना करी कि आपके मामा आपको याद कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द वहां पहुंचे। और अपनी तीनों रानियों के साथ में गुण सुंदरी, त्रैलोक्य सुंदरी, श्रृंगार सुंदरी और जय सुंदरी, सभी चारों वहां पर इकट्ठी हुई और चारों को लेकर श्रीपाल कुंवर कहाँ पहुंच गए? कोंकण देश वसुपाल राजा के यहाँ पर पहुंचे। राजा ने बड़े ठाट बाट से अपने भांजे का स्वागत किया और वहां पर सभी चारों वहां पर रह रही है, पांचों रानियां, उनकी पत्नियां पांचों वहां पर रह रही है। एक पहले की मदन मंजरी वसुपाल राजा की, अभी उसके पास में बाद में जाएंगे, अभी देर है, फर्स्ट एंड लास्ट। हाँ, फर्स्ट लास्ट में मिलने वाली है। तो ऐसे वह मदन मंजरी और चारों जो रानियां हैं, पांचों वहां रानियां ऐसी वहां पर रह रही है। ऐसे वसुपाल राजा ने श्रीपाल कुंवर का राज्याभिषेक किया, क्योंकि उन्हें कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए राजगद्दी पर श्रीपाल कुंवर को बिठाया। अब वहां रहते रहते श्रीपाल कुंवर के मन में विचार आया कि बहुत समय हो गया, मुझे मेरी माता को मिलने जाना है, माता की याद आ गई। और उसी वक्त राजा को कहा कि मुझे माता से मिलने जाना है। पूरे ठाट बाट के साथ सेना पायदल वगैरह सभी के साथ में ऐसे श्रीपाल कुंवर अपने उज्जैनी नगरी की ओर रवाना हो रहे हैं माता से मिलने के लिए। ऐसे जिस नगर में वह श्रीपाल कुंवर जाते, उस नगर के राजा उनके बहुमान के लिए, स्वागत के लिए आगे से आते। हर नगर में स्वागत बहुमान मिल रहा था। ऐसे करते करते सोपारक नगर के अंदर गए, लेकिन सोपारक नगर के जो राजा थे, ऐसे वहां पर उनके वेलकम के लिए वह आगे नहीं आए। श्रीपाल कुंवर को लगा कि यहाँ का राजा कैसा है जो मेरे स्वागत बहुमान के लिए नहीं आया। तब वहां के नागरिकों के द्वारा मालूम पड़ा कि यहाँ के राजा की पुत्री को, जिसका नाम है तिलक सुंदरी, उसे सर्प ने डस दिया है, जहर फैल गया, वो मर चुकी है, इसलिए उसको चिता में जलाने के लिए उसका अग्नि संस्कार
दुखी हो रहा है। तब श्रीपाल कुंवर ने पूछा कि उसे चिता पर तो नहीं, उसकी चिता तो नहीं चालू कर दी है कि उसे अभी सभी कार्यक्रम ही हो रहा है कि वहां पर ले चुके हैं। तब श्रीपाल कुंवर को संदेशा मिला कि नहीं, अभी कार्य पूर्ण होना बाकी है। तुरंत वह वहां पर पहुंचे जहां पर पूरी तैयारी करी हुई थी, लेकिन कहा कि 1 मिनट रुक जाइए। तुरंत उस फूल जो माला दी थी उस माला का प्रक्षाल किया और वह प्रक्षाल तिलक सुंदरी के शरीर पर लगाया गया तो सारा विष जो जहर था वह खत्म हो गया। और ऐसी जैसे कोई निद्रा में से उठती है कोई बच्ची, उस तरह से निद्रा में से उठी और वह तिलक सुंदरी कहने लगी कि क्या और कैसे आप सभी यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो। तब माता पिता ने बताया कि तुम्हें सर्प ने काट लिया था और इस महापुरुष ने इस जहर को खत्म किया है। जैसे श्रीपाल कुंवर की ओर नजर करी वह मोहित हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई और तुरंत राजा ने क्या किया, विवाह करा दिया। हाँ? विवाह गुड्डी का तो खेल है, हाँ? फट से विवाह करवा दिया। हाँ? अब तिलक सुंदरी के साथ विवाह करने के बाद वहां से वह आगे पहुंच गए। प्रजापाल राजा की नगरी उज्जैनी नगरी के बाहर उन्होंने पड़ाव डाला। रात्रि का समय हुआ और उन्होंने माता से मिलने के लिए गए। तो आकाश मार्ग से वह मिलने के लिए गए। वहां पर रात्रि के समय कमल प्रभा अपनी बहू रानी मैना सुंदरी से बातें कर रही है कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अपनी नगरी को किसी दुश्मन राजा ने घेर लिया है। हाँ? मैना सुंदरी कह रही है, माता जी आप चिंता न करें, सिद्ध चक्र के प्रभाव से सब कुछ अच्छा होगा। और आज जब मैं प्रभु की प्रार्थना अर्चना सिद्ध चक्र की आराधना कर रही थी तब मुझे कुछ शुभ शकुन दिख रहे थे, जरूर कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और उसी वक्त यह दोनों बातें कर रही सास बहू, बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलो। रात्रि के समय कोई बोले दरवाजा खोलो, अपन कितना खोलने के लिए तैयार होते हैं। हाँ? डर तो लगेगा। हाँ? लेकिन यहाँ पर जैसे ही आवाज आई कमल प्रभा ने भी और मैना सुंदरी ने दोनों अपने, कमल प्रभा कहने लगी कि अरे मेरे पुत्र श्रीपाल की यह तो आवाज दिख रही है। मैना सुंदरी कहने लगी कि ये मेरे प्राणनाथ की आवाज है। तुरंत दरवाजा खोला और श्रीपाल कुंवर को देखा, अंदर बुलाया गया। श्रीपाल कुंवर ने अपनी माता को प्रणाम किया और मैना सुंदरी ने किसको प्रणाम किया? कितनी बहनें अपने पतिदेव को प्रणाम करती है? करती है पतिदेव करा तो राग हो गया। क्या बात है? नारद जी से पूछना पड़ेगा। हाँ बेटा, हाँ नारद जी से पूछना पड़ेगा। यही है, फिर मंदिर के स्वामी है, जितना आप उनको खुश रखोगे उतना आपको बहुत खुश रखेंगे। और शर्म की कोई बात नहीं है, यह तो अपने आर्य देश की संस्कृति है कि सुबह उठते से अपने घर के बड़े सास ससुर और अपने पति देव को प्रणाम करना चाहिए। मैना ने भी श्रीपाल कुंवर को प्रणाम किया और सारी बातें करी। और श्रीपाल कुंवर ने अपनी माता को कहा, कंधे पर बिठाया और मैना सुंदरी को हाथ से दिखाकर आकाश मार्ग से अपने पांडाल में पहुंचे। और वहां पर जैसे ही देखा जो भी 8 रानियां थी, 8 रानियां ने पहले सासू माँ को प्रणाम किया, फिर अपनी बड़ी बहन मैना सुंदरी को प्रणाम किया। देरानी जेठानियों में शोक में भी इतना स्नेह और प्रेम होता था। और उस वक्त श्रीपाल कुंवर ने पूछा कि मैना अब बता तेरे पिता को तुझे यहाँ पर कैसे बुलाना। तब मैना ने कहा कि कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर आए ऐसे मेरे पिता को बुलाना है। हाँ? यह संदेशा भिजवा दिया गया। प्रजापाल राजा तो क्रोध की अग्नि में बरस रही है, वह गुस्सा कर रहे हैं। पर मंत्री कहने लगा कि आपको इस वक्त गुस्सा नहीं करना है, अपने से बलवान राजा अपने यहाँ खड़ा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, यह तो कर में सब कुछ करवाता है। आप कुल्हाड़ा लेकर सामने उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएं। इसका मतलब क्या है कि हमने आपसे, आप जीत गए और हम हार गए, यह एक सूचक होता है। तुरंत प्रजापाल राजा कुल्हाड़ा लेकर आगे जैसे ही पहुंचे, पांडाल के नजदीक पहुंचने वाले थे पड़ाव के वहां पे, कि श्रीपाल कुंवर ने देखा, तुरंत आगे दौड़ते हुए गए, कुल्हाड़ा नीचे फेंका और तुरंत
वेर लेने के लिए नहीं। इस जिन शासन की कोई अवहेलना आज के बाद में कोई करे नहीं। जैन धर्म ही उत्तम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कर्म के सिद्धांत को पहचाने व्यक्ति उसके लिए यह कार्य करवाया और वहां पर सभी मिले और सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी भी वहां पर आ गई। चारों ओर खुशहाली छा गई और उस वक्त श्रीपाल कुंवर ने खुशहाली छाए और खुशी का माहौल बनाने के लिए जो उनके साथ में 9 नाटक मंडलियां भेजी गई थी। कौन से राजा ने भेजी थी? शादी के समय मदन सेना के साथ शादी करी गई थी तब महाकाल राजा ने 9 नाटक मंडलियां श्रीपाल कुंवर को भेंट करी थी। तो पहली नाटक मंडली वहां पर अपना नृत्य दिखा रही है, नाच रही है और उसमें जो मुख्य नटड़ी थी वो उठने के लिए तैयार नहीं थी। वो कौन थी? सुरसुंदरी। वो उठने के लिए तैयार नहीं, जबरन उसको उठाया जा रहा है। इतने समय से वह श्रीपाल कुंवर और उनकी रानियों के सामने वह नृत्य कर रही थी, लेकिन आज क्या था? आज खुद का पूरा परिवार वहां देखा, उसकी इच्छा नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था कि आज मैं यहाँ पर अपना नृत्य प्रदर्शन यानी दिखाऊं। तब जबरन जब उठाया गया तब दोहे के रूप में उसने क्या कहा? मावलर देश में जन्मी शंखपुर के राजकुमार के साथ में, शंखपुरी नगरी के राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ। नेपाल देश में बेचाई, वहां से सातवां ने मुझे लेकर और बब्बर कुल के महाराजा महाकाल राजा को वह नाटक मंडली में बेचकर मुझे वहां पर बेच दिया गया और वहां से महाकाल राजा ने मुझे 9 नाटक मंडलियों के साथ में ऐसे श्रीपाल कुंवर को भेंट करा। जैसे यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आने लगे और जहां पर उसकी माता सौभाग्य सुंदरी बैठी हुई थी उनके पास में जाकर जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही अपनी पुत्री का यह दृश्य देखा सभी दुखी हो गए। उन्होंने पूछा यह कहाँ और कैसे हुआ? तब सूर सुंदरी अपना परिचय बता रही है कि पिता आपने मेरा विवाह कर दिया, लेकिन विवाह करने के बाद में हम शंखपुरी नगरी के बाहर ही रुके क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं था। वहां पर धाड़ पड़ी, राजा मेरे जो पतिदेव थे वह तो वहां से भाग गए और मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया, मुझे नेपाल देश में भेज दिया और ऐसे घूमते घूमते आज मैं आपके पास यहाँ पर आ गई हूँ। अब श्रीपाल कुंवर ने वापस राजा कुंवर को बुलाया और अच्छी धन वैभव सब कुछ देकर ऐसी सूर सुंदरी को विदा किया और यहाँ पर श्रीपाल कुंवर भी उज्जैनी नगरी के अंदर अपनी पूरी सभी 9 रानियों के साथ में उज्जैनी नगरी में रह रहे हैं। एक बार चंपा नगरी का मंत्री मती सागर मंत्री, कौन सी चंपा नगरी किसकी थी? श्रीपाल कुंवर की। श्रीपाल कुंवर कहाँ के थे? चंपा नगरी के थे। वहाँ चंपा नगरी के राजा का जो मंत्री था, सिंहरथ राजा का जो मंत्री था वह मती सागर मंत्री, उसे मालूम पड़ा अब श्रीपाल कुंवर उम्बर राणा जिसकी नाम से प्रचार करते थे, श्रीपाल कुंवर इतने बड़े रिद्धि के मालिक हो गए हैं। उन्होंने श्रीपाल कुंवर को आकर कहा कि आप क्या भले कितना भी विवश हो, लेकिन जब तक आप अपने राज्य को हासिल न करेंगे जब तक आपके लिए सब कुछ धूल के बराबर है। और उसी वक्त श्रीपाल कुंवर ने सोचा कि अब मुझे अपना राज्य लेना है, अपना वतन में जाना है और उस वक्त वह युद्ध के लिए तैयार हुए। अजित सेन के साथ में अपने काका के साथ में उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में अजित सेन की क्या हो गई? हार हो गई। उन्हें बंदी बनाया गया। जैसे बंदी बनाकर उन्हें लाया गया तुरंत उनकी बंदी उनको बंधन से मुक्त कर दिया। वह कहने लगा और श्रीपाल कुंवर की उदारता देखिए, तुरंत श्रीपाल कुंवर ने अपने काका को प्रणाम किया और कहा कि काका आप सुख से इस राज्य का संचालन करें, मुझे कोई राज्य चाहिए नहीं, आप मेरे लिए पूजनीय थे और अभी भी पूजनीय हैं, आप इसका वैभव को भोगिए। तब अजित सेन राजा को दुख हुआ और उन्हें लगा कि अरे अब मैं आज वृद्धावस्था में हूँ, ये बाल्यावस्था में है, लेकिन इसके अंदर बड़प्पन रहा हुआ है। मैंने कितना घोर पाप कर दिया, राजद्रोह, गोत्रद्रोह और बाल द्रोह का मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक छोटे से बालक को मारने की, मेरे ही गोत्र का, मेरे ही कुल का था और उसको मैंने मारने की इच्छा रखी। राज्यद्रोह यानी राजा का पुत्र था और उसको मैंने मारने की इच्छा रखी, इसलिए इतने बड़े बड़े द्रोह किए हैं। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। और तुरंत
दीक्षा ले ली और श्रीपाल कुंवर ने उनकी स्तवना करी और दीक्षा लेकर वहां से वह रवाना हो गए। और उस नगरी के राजा कौन बन गए? श्रीपाल कुंवर हैं। वहां पर अपनी प्रजा का संचालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इधर अजित सेन मुनि नगर नगर डगर डगर में घूमते घूमते साधना कर रहे हैं। और ऐसे कर्मों का क्षय होते होते उन्हें क्या हुआ? अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। और जैसे ही अवधि ज्ञान हुआ और वह नगर का परिभ्रमण करते करते एक दिन वापस कहाँ पहुंचे? चंपापुरी नगरी में पहुंचे। और बड़े ठाट बाट से चंपा नगरी में जैसे ही पहुंचे, बड़े ठाट बाट से श्रीपाल कुंवर अपनी रानियों के साथ, प्रजा वगैरह सभी के साथ में ऐसे अजित सेन मुनि को वंदन के लिए पहुंचे। वंदना करके देशना सुनी और देशना सुनने के बाद में कहा कि हे ज्ञानी महात्मा, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटी? हाँ, वह कहने लगा कि कौन से पाप का उदय था जो मुझे इस छोटी सी उम्र के अंदर इतना महारोग, बड़ा रोग हुआ, और कौन सा पुण्य का उदय आया कि जिसके कारण इतना बड़ा रोग भी मेरा खत्म हो गया? कैसा मेरे पाप का उदय था? किस पाप के उदय के कारण मुझे समुद्र में गिरना पड़ा, डूबना पड़ा? और किस पुण्य वाले से मुझे इतनी सब कुछ समृद्धि मिली है? कृपया करके आप मुझे बताइए। और उस वक्त सिंहरथ राजा कह रहे हैं, अजित सेन मुनि कह रहे हैं कि हिरण्यपुर नगर के अंदर एक ये कौन से कर्म करने से, कौन सा कार्य करने से किस तरह उदय में आता है, मेन सार श्रीपाल कुंवर के राज का यह आवाज है। इतना तो देख लिया कि इतनी रिद्धि समृद्धि सब कुछ मिली नौबत की आराधना से, लेकिन जो जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो किन कर्मों से करना पड़ा? तो ऐसे अजित सेन मुनि बता रहे हैं कि हिरण्यपुर नगर के अंदर श्रीकांत नाम के राजा, जिनकी श्रीमती रानी थी, श्रीकांत राजा शिकार करने में माहिर थे, उन्हें बहुत शौक था। एक बार वह अपने 700 उल्लंघ पुरुषों के साथ में वन में शिकार करने के लिए गए। उस जंगल के अंदर शिकार करते करते जंगल के अंदर एक मुनि भगवंत को देखा जो कार्यसर्ग ध्यान में थे। उल्लंघ पुरुषों उन्हें मार रहे थे, पीट रहे थे, जितना मार रहे थे उन्हें, और राजा को खुशी हो रही थी, हर्ष मना रहे थे, आनंदित हो रहे थे। और ऐसे करते करते वहां पर उस मुनि को बहुत परेशान किया। उसके बाद में वह अपने नगर में आ गए। वापस दूसरी बार एक बार अकेले वह गए, हिरण का शिकार कर रहे हैं और घूमते घूमते वह वहां पर नदी के किनारे पर एक बार मुनि दिखे कार्यसर्ग मुद्रा में, और उन मुनि को देखकर ही श्रीकांत राजा ने दोनों कान पकड़कर उन्हें नदी में डुबाया, बाहर निकाला, नदी में डुबाया, बाहर निकाला। ऐसे कितनी ही बार उन्होंने किया। बाद में थोड़ी सी मन में दया आ गई, क्योंकि कहते हैं क्रूर घाती व्यक्ति के मन में भी थोड़ी बहुत तो दया रहती ही रहती है। उन्हें दया आई और उस वक्त उन्होंने ऐसा कैसा बाहर निकाल के उसे रख दिया। नगर में पहुंचे, राजमहल में गए और सारी घटना रानी को सुनाई। रानी बहुत गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि आज के आइंदा आपको अब क्या नहीं करना है? शिकार नहीं करना, मुनि भगवंत को परेशान नहीं करना। एक सामान्य व्यक्ति को भी परेशान करते हैं तो उसका फल हमें क्या भुगतना पड़ता है, और आप गुरु भगवंत को परेशान करते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, उन्हें उत्सर्ग करके आते हैं, तो उसका फल आपको क्या मिलने वाला है? उस वक्त तो श्रीपाल कुंवर को श्रीकांत राजा को बहुत समझाया, और उसने श्रीकांत राजा ने कहा श्रीमती रानी को कि आज के आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जो कहते ना आदत से मजबूर हो जाते हैं। उस दिन तो कह दिया। एक बार झरोखे में बैठे हुए श्रीकांत राजा राजमार्ग से एक मुनि भगवंत निकल रहे, और उस वक्त श्रीकांत राजा ने जैसे देखा, अपने सेवकों को कहा कि इन्हें पत्थर मार के भी मुनि को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही पत्थर मार के बाहर निकाला जा रहा है, और उस वक्त श्रीमती रानी ने उन्हें देख लिया। श्रीकांत राजा को वह कार्य करने से रुकवाया और मुनि भगवंत को महल में बुलाया और कहा कि गुरु भगवंत
प्रेरणा दी और धर्म की बताई कि किस कार्य को करने से कैसी आलोचना लेनी पड़ती है। और उस वक्त सिद्ध चक्र की आराधना बताई कि सिद्ध चक्र यंत्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी आराधना करने से। और वहां पर उन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना भी करी और ऐसे करते करते दिन व्यतीत हो रहे हैं। एक बार श्रीकांत राजा बाजू नगर के राजा के यहाँ पर उसने आक्रमण किया, किले वगैरह तोड़ दिए, वहां पर जो गाय वगैरह जो जानवर थे उन्हें लेकर सारे कितने 700 के साथ में वह श्रीकांत राजा उस नगर के वहां पर पहुंचा। उन्होंने बहुत नुकसान किया और वहां की गाय वगैरह को सभी को लेकर वह श्रीकांत राजा निकल गया। जैसे ही उस नगर के राजा को मालूम पड़ा, पीछे से वह आया और 700 पुरुषों के साथ में उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई करी और उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। लेकिन श्रीकांत राजा बच गए। श्रीकांत राजा ने कितनी क्या क्या घटनाएं करी। और उस वक्त जिसे मुनि कह रहे हैं कि यह सारा कृत्य उस भव में श्रीकांत राजा ने किया। और वह श्रीकांत राजा कौन है? श्रीपाल कुंवर से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं। तब अजित मुनि ने कहा कि वही श्रीकांत राजा कौन है? आप श्रीपाल कुंवर हैं। आपने पूर्व भव में, और वही श्रीमती आपकी मैना सुंदरी रानी है। और जिस राजा का आपने नगर तोड़ फोड़ कर दिया, उसे राजगद्दी से हटा दिया था, वह मैं हूँ अजित सेन मुनि। इसी वजह से तुम्हें बचपन में ही मैंने मारने की कोशिश की थी और वह राज्य मैंने तुम्हारा ले लिया। पूर्व भव में तुमने मेरा राज्य लिया था, इसलिए इस भव में मैंने तुम्हारा राज्य लिया है। 700 कोड़ियों को मैंने मारा था, इसलिए उन 700 पुरुषों ने युद्ध में मुझे बंदी बनाकर तुम्हारे सामने हाजिर किया था। पूर्व भव में आपने मुनियों को पानी में डुबोया था, इसी वजह से आपको इस भव में समुद्र में कूदना पड़ा, समुद्र में गिरना पड़ा। एक रात्रि के आपको भयंकर वेदना को सहन करना पड़ा। लेकिन यह रिद्धि समृद्धि आपको किस लिए मिली? सिद्ध चक्र की आपने पूर्व भव में आराधना करी और उस आराधना के फल से आप दोनों पति पत्नी ने आराधना करी। उसका ही यह फल है कि जहाँ जहाँ आप जाते थे आपको रिद्धि समृद्धि मिलती थी। और यह जो 9 रानियां हैं, 8 रानियां जो अलग से, वह आपकी पूर्व भव में 8 दासियां थी। उन्होंने भी आपने जो आराधना करी, जो उजमना किया, उन सबकी अनुमोदना करी। क्या करी? आराधना उन्होंने नहीं करी थी, वह तो दासियां थी, केवल उन्होंने अनुमोदना करी। और उस अनुमोदना का फल कि वह अलग अलग नगरों में राजाओं के घर पे राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और आपके साथ में उन 8 का विवाह हुआ। इसलिए कहा है करण करावण अनुमोदन सर को फल निपजाए महावीर जिनेश्वर गण। अपने से नहीं होता है तो करवा लें, किसी को करने की प्रेरणा करें या हम करते हुए की अनुमोदना कर दें, तो ही हमारे लिए बहुत है। और वहां पर ये सारी घटना सुनाई और कहा कि जो तेरी 9वीं रानी जो तिलक सुंदरी थी, उसने पूर्व भव में अपनी सौत को कहा कि तुझे सर्प काट जाए, इसलिए इस भव के अंदर इस तिलक सुंदरी को सर्प ने काटा है, इसलिए यह कर्म उसको उदय में आया है। यह सारी घटनाएं जब उन्होंने सुनाई, तब अजित से मुनि के मुख से जब यह बातें सुनी, तब श्रीपाल कुंवर को लगा कि हे भगवंत, मैं इस भव में तो मुझे नहीं लगता है कि मैं संयम अंगीकार कर सकूं, लेकिन ऐसे व्रत पचकान दें कि जिससे मेरा यह भव सागर रूपी समुद्र को मैं तीर सकूं। तब उस वक्त अजित सेन मुनि ने कहा कि ऐसे भी श्रीपाल कुंवर, आपकी भोगावली कर्म भी बहुत बाकी, बहुत सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली है और आपको भोग वैभव भोगना है, लेकिन आप इस सिद्ध चक्र की आराधना को न छोड़ें। और आप यहाँ से सिद्ध चक्र की आराधना करके आपको 9 रानियां मिली है, 9 पुत्र होंगे। यहाँ से मृत्यु पाकर आप 90वें देवलोक में जाएंगे, आनंद देवलोक के अंदर जाएंगे, वहाँ सुख वैभव को भोगेंगे, केवल देव गति और मनुष्य गति में पाए जाएंगे। और ऐसे 9वें भव में आपका क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। 9 पद के 9 पद सिद्ध चक्र की आराधना में 9 पद की आराधना करी और 9वें
और ऐसे दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना करके अपनी आत्मा को सिद्ध गति की ओर पहचाना है। श्रीपाल दास के अंदर जो कर्म श्रीपाल कुंवर को उदय में आए, क्योंकि पूर्व भव के कर्म के कारण ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके उदय के कारण ऐसे कोढ़ रोग उन्हें आया था, क्योंकि मुनि भगवंत को उन्होंने कोढ़िया कहकर कहा था, इसलिए छोटी सी उम्र के अंदर उन्हें कोढ़ रोग आया था। तो बोलते वक्त हमें बहुत विचार कर बोलना, किसी के बारे में बुराई भी करना हो या कहना हो तो 100 बार हमें सोच लेना कि यह जो हम झूठ कह रहे हैं यह कर्म हमारे किस तरह से उदय में आएगा और उसका भुगतान हमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसी 9 पद की आराधना आज अंतिम दिवस तप पद की हमने आराधना करी है और तप करके हमें 8 कर्मों की निर्जरा करके ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करें। यही परमात्मा से